हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ए टू जेड IT सर्विसेज और आज जो हमने आपके लिए वीडियो लाया है दैट इज़ टॉप MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में हमने व्यू टैब के साथ जो कि हमारा 10th लेक्चर था ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ कंप्लीट किया और आज हमने इसके रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो यहाँ पे तैयार करके आपके स्क्रीन पे लाए हैं। ठीक है, सो लेट विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सॉल्व टुगेदर। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट यू कैन डिसाइड टू अप्लाई और नॉट इन ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। ए नंबर फॉर्मेट, बी बॉर्डर फॉर्मेट, सी फॉन्ट फॉर्मेट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है सोच लीजिएगा और करेक्ट आंसर आप दिमाग में ही रखिएगा अभी, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि अगर आप हमारी लेक्चर सीरीज जो एक्सेल पे है वो फॉलो करते आए हैं तो ऑटो फॉर्मेट का जो डायलॉग बॉक्स है, ऑटो फॉर्मेट का जो ऑप्शन है वो हमने जो यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो नए वर्जन में अवेलेबल नहीं होता है आपके इसमें टैब में, किसी भी टैब में। तो कैसे लाना पड़ता है, कैसे एनेबल करना पड़ता है, आप व्यू टैब में देखिएगा कि कैसे हमने डेवलपर ऑप्शन जो है, डेवलपर टैब जो है एनेबल किया। इसी तरीके से वो शेयरिंग वाला ऑप्शन कैसे एनेबल किया रिव्यू टैब में, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। तो उसी तरीके से आपने ऑटो फॉर्मेट जो है वो भी एनेबल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जनरली होता क्या है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो जब भी आप ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, जो आपकी रेंज सिलेक्टेड होगी उसके हिसाब से आप उसको ऐसे किसी भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लासिक 2, सिंपल, क्लासिक 1, अकाउंटिंग एंड ऑल दैट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। वो इस सिंबल में मतलब उसका जो फॉर्मेटिंग है वो ऐसे आएगा, कलर भी एंड ऑल दैट, बॉर्डर्स एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख सकते हैं बहुत सारे आपके ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे नंबर का, फॉन्ट, पैटर्न्स, बॉर्डर, अलाइनमेंट, विड्थ एंड हाइट, और यहाँ पे भी आपको नंबर ऑप्शन दिया गया तो वो तो अवेलेबल है, फॉन्ट भी अवेलेबल है, बॉर्डर भी अवेलेबल है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है वो है हाउ कैन यू रिमूव बॉर्डर्स अप्लाइड इन सेल्स। कैसे रिमूव कर सकते हैं? एक तो आप होम टैब में जो आपका फॉन्ट वाला ग्रुप होता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ द अबव है। एंड ये वाला नो बॉर्डर आप यहाँ पे चूज़ कीजिएगा सेल्स के लिए, तो वो अप्लाई मीन्स कोई भी बॉर्डर इस पर नहीं आएगा। और दूसरा जो ये ऑटो फॉर्मेट का है, यहाँ पे भी आपका जो एक बॉक्स आता है वो है नन का यहाँ पे, तो ये आप सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कीजिएगा तो आपका वो मीन्स आपके सेल्स से वो बॉर्डर चला जाएगा। ये क्वेश्चन यही बता रहा है कि हाउ टू रिमूव बॉर्डर्स अप्लाइड इन सेल्स। सो द करेक्ट आंसर इज चूज नन ऑन बॉर्डर टैब ऑफ फॉर्मेट सेल्स। एक तो नन आप चूज़ करना चाहेंगे ये वाला, एंड ओपन द लिस्ट बॉर्डर जो लिस्ट है यहाँ पे इसमें नो बॉर्डर चूज़ कीजिएगा, ये भी है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन, यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फ्रॉम। पेज बॉर्डर आप कहाँ से एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं? फ्रॉम बॉर्डर टैब इन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, ए नो, बी फ्रॉम बॉर्डर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार, सी फ्रॉम लाइन स्टाइल टूल इन ड्राइंग टूल बार, डी यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। हमने वर्ड में तो देखा था कि पेज बॉर्डर हम अप्लाई करते हैं, लेकिन स्प्रेडशीट इसमें बॉर्डर तो होता ही नहीं, वो तो बहुत लंबे होते हैं, मीन्स बॉर्डर सेल्स का होता है, पेज का बॉर्डर हमने नहीं देखा है एक्सेल में। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल, डी। एंड मूविंग फॉरवर्ड वी हैव दिस फोर्थ क्वेश्चन हियर, व्हेन ऑल द नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100, आपकी सेल्स में 0 से 100 तक कोई नंबर्स लिखे हैं इन ए पर्टिकुलर रेंज, शुड बी डिस्प्लेड इन रेड कलर। ये सारे नंबर्स जो है आपके रेड कलर में आपको डिस्प्ले होने चाहिए, तो क्या अप्लाई करेंगे आप? यूज़ इफ़ फंक्शन टू फॉर्मेट द रिक्वायर्ड नंबर्स रेड, नहीं, इफ़ में कोई कंडीशन हम वैसे कंडीशन देते हैं जब आपने आउटपुट लेना है कि डिफरेंट कंडीशन चेक करके कोई आउटपुट चाहिएगा तब इफ़ फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने वो वाले वीडियोस पहले देखिएगा ज़रूर, अगर आपको ये क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स दिख रहे हैं, आउट ऑफ द माइंड दिख रहे हैं, तो प्लीज़ वो कोर्स देखिएगा फिर यहाँ पे आएगा। तो आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड ऑन फॉर्मेट मेन्यू।
हाँ एग्जैक्टली, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होम टैब में हमने अप्लाई किया था वही है इसका करेक्ट ऑप्शन कि इसी से हम किसी भी रेंज को डिफरेंट कलर दे सकते हैं। सिलेक्ट द सेल्स दैट कंटेन नंबर बिटवीन 0 and 100, देन क्लिक रेड कलर ऑन टेक्स्ट कलर tool and all of the above. So the correct answer is use the conditional formatting. Whenever you want to apply some formatting on particular cells on particular range, you will apply conditional formatting. Okay, so the correct answer for this is B, apply conditional formatting command on format menu, जो कि आज नए वर्जन्स में हमारा होम टैब में ही होता है। Now moving forward, या इंसर्ट टैब में होता है आई थिंक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज़ फॉर्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट विद। ईजी, फॉर्मूलाज टैब पे हमने बहुत सारे पार्ट्स जो लेक्चर है वो स्प्लिट किया था 4 या 5 पार्ट्स में। तो वहाँ पे हमने देखा कि फार्मूला, हर कोई फार्मूला हम जब टाइप करते तो कौन सी सिंबल यूज़ करते थे, दैट इज़ इक्वल टू। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इक्वल। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, we have which function in Excel tells us how many numeric entries are there। कौन सी फंक्शन आपकी एक्सेल में बताती है कि कितनी एंट्रीज है। न्यूमेरिक एंट्रीज मीन्स आपका काउंट देके आपको काउंट बताता है उसका। जैसे आपने 10 बार कुछ लिखा है, चाहे टेक्स्ट ही हो, उसका काउंट आपको बताएगा। तो फॉर दैट वी यूज इक्वल टू काउंट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इक्वल टू दिस, बी, काउंट। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव दिस सेवंथ क्वेश्चन, what is the intersection of a column and a row on worksheet called। क्या कहते हैं उसको भाई, बहुत इजी है। पहले ही दिन हमने कोई इसके बारे में बात की थी जब हमने स्प्रेडशीट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। तब हमने बोला था कि ये जो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती है इनको हम सेल एक को कहेंगे सेल्स, जो बाकी होती है प्लूरल उसका सेल्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, सेल। मूविंग फॉरवर्ड we have eighth question, that is what type of chart is useful for comparing values over categories। कौन सा चार्ट जो है वो यूजफुल होता है जब हमने कंपेयर करना हो डिफरेंट वैल्यूज ओवर कैटेगरीज। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कौन सा, पाई चार्ट नहीं, कॉलम चार्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चार्ट्स के बारे में भी हमने इंसर्ट टैब में वाले लेक्चर में ब्रीफली उसको डिस्कस किया था कि कौन से कैसे कैसे टाइप के चार्ट्स होते हैं। ठीक है, now moving to the ninth question, we have a features that displays only the data in columns according to specified criteria। हमने previously data टैब में ये यूज़ किया था। तो क्या ऑप्शन है यहाँ पे, फॉर्मूला, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, पाइवोट। जब भी आपको कोई फीचर्स जो है डिस्प्ले कराने हैं सम पर्टिकुलर कंडीशन या क्राइटेरिया के तहत, तो वहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं फंक्शनलिटी, दैट इज़ कॉल्ड फिल्टरिंग। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, फिल्टरिंग। याद रखिएगा, ठीक है, फिल्टर करना पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से आपने अपने डेटा को डिस्प्ले कराना है तो फिल्टरिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने वो डिस्कस किया था एडवांस्ड फिल्टर एंड ऑल दैट, वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो मूविंग 10th क्वेश्चन, वी हैव विच वन इज़ नॉट ए फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कौन सी इनमें से फंक्शन नहीं है। सम तो है, सम से हम सम करते हैं पर्टिकुलर रेंज या पर्टिकुलर नंबर्स के। AVJ का पता नहीं, मैक्स मिन बोथ है। एवरेज होता है, जो एवरेज के लिए फॉर्मूला है वो है पूरा AVERAG। AVG कोई फंक्शन नहीं है एक्सेल में। सो द करेक्ट आंसर, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपने ऐसे तो लगता है सारे हैं, पर करेक्ट आंसर फॉर दिस इज AVG, एवरेज। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन, इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज। कॉलम को लेबल कैसे होती है, जो टॉप रो आपका होता है या आपके रोज होते हैं, तो कैसे लेबल्ड कैसे होते हैं वो, ABC एट्सट्रा 1 2 3 A1 A2 और $A1 $A2 कैसे होती है, क्या होती है उसकी लेबल, ABC। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ABC। अब यहीं पे मैं एक और क्वेश्चन आपको बता दूं, इन एक्सेल रोज आर लेबल्ड एज, देन द करेक्ट आंसर विल बी 1 2 3। सो 2 क्वेश्चन यहाँ पे एक से बन सकते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव दिस, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड्स और चेंजेस ओवर टाइम।
शाबाश. पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, डॉट ग्राफ. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज लाइन चार्ट. लाइन्स आपको बताती है कि कौन सा वाला ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे, ट्रेंड्स वाला ना वो ग्राफ, उसको हम लाइन चार्ट बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज लाइन चार्ट. Moving forward, we have 13th question, that is the process of arranging the items of a column in some sequence or order is known as. बताइए क्या कहते हैं उसको. जब भी आपने कोई पर्टिकुलर रेंज जो है वो सेट करनी है इन ऑर्डर, लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर या इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी पार्ट, दैट इज सॉर्टिंग. सॉर्ट करना ईजी है. क्वेश्चन को समझना है, फिर ध्यान से आपने जो है ऑप्शन चूज करना है. वी हैव 14th क्वेश्चन हियर. हाउ विल यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. शाबाश. कौन सा ग्राफ आप यूज़ करेंगे डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ है या कुछ मतलब उसका जो है इन्वेस्ट हुआ है या खर्चा ही समझ लीजिए आप, तो उसके लिए कौन सा चार्ट सूटेबल है. कॉलम चार्ट नहीं, लाइन चार्ट नो, डॉट चार्ट नहीं. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज पाई चार्ट. ठीक है. इंसर्ट टैब में जब हम चार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ये इसको एक्सप्लेन किया था. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव दिस 15th क्वेश्चन, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड. क्या कहते हैं उसको जब भी आप वर्कशीट में कोई डेटा फिल करते हैं, किस में डेटा फिल करते हैं, टेबल में, बॉक्स में, कॉलम में या सेल में. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सेल. सो बेसिक यूनिट ही जो वर्कशीट का होता है वो सेल ही होता है. टेबल हम बाद में इंसर्ट करते हैं, टेबलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंड ऑल दैट. ठीक है. लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड नेम है वो है सेल. 16th क्वेश्चन वी हैव. हाउ मेनी शीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट ए न्यू एक्सेल फाइल. पहले दिन मैंने बताया था कि जब आपकी जो एक्सेल वर्कबुक, जैसे आपकी जो एक्सेल फाइल होती है कहीं पे भी स्टोर है, तो उसको हम वर्कबुक बोलते हैं. और वर्कबुक में डिफरेंट एक्सेल शीट्स होते हैं या स्प्रेड शीट्स जिनको बोलते हैं. तो वो शीट्स आप एज मनी एज पॉसिबल मतलब एक वर्कबुक में ऐड कर सकते हैं. लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो 3 होते हैं और नए वर्जन में एक ही होता है, बाकी आप ऐड कर सकते हैं जितने आप चाहोगे. ठीक है. सो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रीवियस वर्जन में होते थे वो 3 होते थे. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज B3. चलिए आगे चलते हैं. वी हैव 17th क्वेश्चन, दैट इज इन एक्सेल विच वन डिनोटेड ए रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5. सॉरी. जब भी हम रेंज के बारे में बात करते हैं तो कौन सा ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं बिटवीन, मतलब सिलेक्टिंग द रेंज. कोलन यूज़ करते हैं ना, डैश तो यूज़ नहीं करते. तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस B1 थ्रू E5 इज B, दैट इज B1 colon E5. Moving forward, we have 18th question, that is an Excel file is generally called an. Excel file को हम क्या बोलते हैं? ई स्प्रेडशीट, वर्कशीट, वर्कबुक और शीट. मैंने अभी बोला था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब भी आपकी एक्सेल फाइल होती है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं. एंड उसमें डिफरेंट स्प्रेडशीट्स एंड एक्सेल शीट्स होती हैं, उसमें डिफरेंट शीट्स होते हैं, आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, वर्कबुक. Moving forward, we have 19th question. How many columns are there in Excel? जब हम फार्मूलाज के बारे में बात कर रहे थे, फार्मूलाज टैब में किसी लेक्चर में हमने ये बताया था कि अगर आपने देखना हो कि कितने कॉलम्स होते हैं एक एक्सेल शीट में, तो फार्मूला आप लास्ट रो पे जाइएगा, कंट्रोल प्लस राइट एरो की, वहाँ पे आप लिखिए इक्वल टू कॉलम, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, प्रेस एंटर. वहाँ पे आपको कॉलम नंबर दिखेगा कितने कॉलम्स हैं. रोज़ तो आपको वैसे ही दिखेंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, जो लास्ट रो होगा उसकी नंबरिंग ही होती है 10, 1, 0 कुछ ऐसा है. तो हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, मैंने वहाँ पे बताया था 16,384 columns are there. Clear है. So 19th we have now 20th question. So coming to the next question, we have you can use formula palette to, फार्मूला प्लेट कहो या फार्मूला बार कहो एक ही बात है. ठीक है. फार्मूला बार जो ऊपर होती है जो हम देखते आए हैं, तो फार्मूला बार में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज़ फार्मूला प्लेट टू, क्या किस लिए यूज़ होता है, फॉर्मेट सेल्स कंटेनिंग नंबर्स, क्रिएट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शंस, कॉपी ए रेंज ऑफ सेल्स, डिस्प्ले एड्रेस ऑफ ए सेल. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, क्रिएट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शन. कोई भी फार्मूला जो फंक्शन जो आप उसमें ऐड करते हैं उसमें आप उसको एडिट करते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एंड ऑल दैट. ठीक है. उसी के रिलेटेड एड्रेस जो होता है वो तो नेम बॉक्स होता है, वो लेफ्ट साइड, वो फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में नेम बॉक्स होता है आपका. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, दैट इज क्रिएट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शंस.
नाउ वी हैव 21th क्वेश्चन, विच फंक्शन इज नॉट अवेलेबल इन कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। डेटा टैब में हम इसके बारे में बात की थी। कंसोलिडेट ऑप्शन जो वहाँ पे हमें मिलता है, वहाँ पे आप डिफरेंट जो है फंक्शंस यूज़, डिफरेंट फंक्शंस मिलती है आपको, मैक्सिमम, मिन, सम, एवरेज, काउंट एंड ऑल दैट, लेकिन वहाँ पे हर फंक्शन नहीं मिलेगी आपको। सो यहाँ पे जो आपको फंक्शंस दी गई है, एवरेज हाँ होती है, मैक्स, सम सब कुछ होता है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ PMT, जो कि हमारी फाइनेंशियल फार्मूला है। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। मूविंग फॉरवर्ड, 22th question we have, except for the dash function, a formula with logical function shows the word true or false as a result। देखिए, लॉजिकल फंक्शंस में हमने बात की थी, इफ़, नेस्टेड इफ़, एंड, और, नॉट, सब के बारे में हम बात विद एग्जांपल्स हमने एक्सप्लेन किया था। और अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट अगर एंड आप किसी पे अप्लाई करते हैं, कंडीशन मतलब एंड कंडीशन आप दो कंडीशंस पे अप्लाई करते हैं, तो आपका जो रिजल्ट सेल में आता है वो आइदर ट्रू और फॉल्स में आता है, और में भी यही, नॉट में भी यही। लेकिन इफ़ में आपको आउटपुट जो रिजल्ट आप देना चाहते हैं वो डिफाइन करना पड़ता है डबल कोट्स में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इफ़, बाकियों का तो ट्रू फॉल्स में आ जाता है। ठीक है, नाउ वी हैव 23rd सॉरी, यू कैन ओपन द कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स बाय चूजिंग कंसोलिडेट फ्रॉम द डैश मेन्यू। किस मेन्यू में होता है कंसोलिडेट? इंसर्ट में होता है? नहीं। फॉर्मेट में? नहीं। टूल्स में? नहीं। किस टैब में होता है? डेटा टैब में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डेटा टैब, दैट इज D। क्वेश्चन नंबर 23। ओके, now moving to the 24th question, that is what does the VLOOKUP function do। VLOOKUP के बारे में मैंने बहुत बात की थी। मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होती है एक्सेल में, जो वो मतलब यूजफुल भी होती है, क्वेश्चंस भी इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो VLOOKUP पे हमने एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स और सेपरेट वीडियो क्रिएट किया था। 3 एग्जाम्पल्स हमने उसमें एक्सप्लेन की थी। सो क्या करता है VLOOKUP? आपने देखा होगा, लुक्स अप टेक्स्ट दैट कंटेन V, चेक्स वेदर द टेक्स्ट इज द सेम इन वन सेल एज इन द नेक्स्ट, फाइंड्स रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑल ऑफ अबव। कौन सा वाला? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 24th क्वेश्चन इज C, फाइंड इस रिलेटेड रिकॉर्ड्स। जब भी आप 2 एक्सेल शीट से आपके VLOOKUP फॉर्मूला लगाएंगे, एक कॉलम आपका सेम होना चाहिए और उसके रिलेटेड ही दूसरे वैल्यूज़ वो फाइंड करके देगा, रिलेटेड रिकॉर्ड्स टू दैट कॉलम ओनली। आप वो वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा अगर आपने देखना है कि VLOOKUP फॉर्मूला कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो 25 क्वेश्चन विच इज़ सॉरी, इस यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गया, 13 आ गया इसका, है ये 25। ए फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड डैश फंक्शन। इफ़ फार्मूला पे जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने जब ग्रेडिंग, स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग के बारे में बात की थी, इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कौन सा इफ़ यूज़ कर रहे हैं हम, नेस्टेड इफ़। सो जब भी आप कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नेस्टेड, दैट इज़ A। करेक्ट आंसर इज़ A। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर एंड होप आपको ये सारे इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने खुद किए हुए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व किए और कितने गलत हो गए। और अगर आप और क्वेश्चंस चाहते हैं रिलेटेड टू दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। हम पार्ट 2 भी इसमें लाएंगे फिर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।